ये रेट में देखिए, ये 2013-14 समय का रेट है। 2013-14 रेट को हम लोग कैसे करके उस हिसाब से चलेगा? ट्रैकर फेयर्स को कम करना है तो ना, अब सब कुछ को कम करो, जैसे गाड़ी पार्ट से लेके सब कुछ, सब्जी मार्केट से लेकर वो चीज़ को भी ध्यान रखो। ये इतना रेट में तो अभी तो उससे बेहतर हम लोग गाड़ी नहीं चलाना ही बेस्ट है। वो लोग बोलता है यार डॉक्यूमेंट्स दिखने, हमेशा चेकिंग करता है, 200-300 रुपया लेता है, तो कौन ड्राइवर आपका ये कागज अपडेट करेगा? अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ जो मिथुन गेट का टेम्पो स्टैंड है। आज हमारा यहाँ जो न्यूज़ बनाने का उद्देश्य है कि जो लास्ट 5 अगस्त को एक मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DTO और सब ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का स्टेक होल्डर लोग का साथ एक मीटिंग हुआ था, जिसमें उन्होंने जो टेम्पो ट्रैकर या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्राइस रेट को लेकर फिक्स किया था। तो इस बात को अभी 1 हफ्ता हो चुका है, तो आज हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए हैं कि क्या हमारे टेम्पो ड्राइवर को ये सब चीज़ पता है और जो नया प्राइस रेट फिक्स हुआ है उसको क्या वो लोग लागू कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ में मौजूद है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ में हम लोग का कुछ टेम्पो ड्राइवर भाई लोग भी है, चलिए उनसे सीधा आके बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ में काफ़ी टेम्पो मौजूद है और जो प्राइस रेट लगाने का भी जो बात हुआ है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। चलिए आइए। अच्छा भैया, आप लोग थोड़ा सा एक सवाल पूछना था, खेल रहे क्या हुआ मैं? अच्छा भैया, आप लोग से एक छोटा सा सवाल पूछना है। आप ड्राइवर है तो ना, टेम्पो ड्राइवर है तो ना आप? जो आप टेम्पो ड्राइवर है ना, आपसे एक सवाल पूछना है कि 5 अगस्त को DTO और द ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग किया था, जहां में उन्होंने जो टेम्पो प्राइस या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइस का एक रेट फिक्स किया था। क्या आप लोग उसको अभी फॉलो कर रहा है? उनका हिसाब से जो हमने अभी ट्रैफिक SP से भी बात किया है, उन लोगों का हिसाब से तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, और आप लोग का जो टेम्पो है उसमें जो नया प्राइस लिस्ट है उसको लगा के आप लोग रखना चाहिए था। आप लोग ऐसा कुछ अभी फॉलो कर रहा है? ये तो हम लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग से बात करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को हम लोग को फॉलो करने के लिए बोलेगा, हम लोग करेगा, उन लोग की नोटिस देना पड़ेगा ना हम लोग को। अच्छा, मतलब आप लोग को अभी तक पता नहीं चला है? अभी तो हम तो ऐसे गाड़ी चला के नहीं देखा, आज पहली बार, बहुत दिन का बाद आया, हमें 3 महीना का बाद आया। अच्छा, तो आप लोग का कोई है क्या जो कंटिन्यू चला रहा है? थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, कंटिन्यू चलाने वाला कोई इधर होगा तो बताएगा होगा। ये ड्राइवर लोग से पूछिए। वो ड्राइवर लोग से ना। तो यहाँ में ऐसे भी कुछ ड्राइवर भैया लोग के जो कंटिन्यू नहीं चला रहा है, तो आइए चलिए हम यहाँ में जो हमारे जो टेम्पो ड्राइवर भैया है उनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भैया, जो मेरा आपसे एक सवाल है, जो 5 अगस्त को जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DTO ऑफिसर, जो हमारे ट्रैफिक के जो पुलिस प्रशासन है और जो हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सब CVOs और जो यूनियंस है, उनका साथ मिलके एक प्राइस रेट फिक्स किया गया है, जो कि मेरा हाथ में है। ये 5 को हुआ था। तो अभी जब पब्लिक का ग्रीवियंस भी सुना कि ये मीटिंग हो गया है, लेकिन अभी तक वो चीज़ जो आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया बोल के, तो हमने SP से भी बात किया और हमारे ये आपता प्रेसिडेंट से भी बात किया। उनका हिसाब से अभी तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और जो यहाँ में लिस्ट है, उन्होंने ये भी डायरेक्शन दिया था, यहाँ के लिस्ट को एक छोटा पर्ची बना के आप लोग अपने ऑटो टेम्पो में भी लगाना चाहिए बोल के। तो आप लोग को ये चीज़ पता है और आप लोग क्या उसको फॉलो कर रहा है? नहीं, मतलब सबसे पहले आपका चैनल का माध्यम से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ विजिट करने आए हैं ना। तो लेकिन एक्चुअली बोले से उस विषय के बारे में हमको आउट ऑफ नॉलेज है, हमको पता नहीं उस विषय में। अभी यहाँ में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ही मालूम होगा, तो अभी तो हम लोग को कुछ अपडेट दिया नहीं है। तो आप लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अभी तक आप लोग को अपडेट नहीं दिए? नहीं दिया। ओके, तो चलिए तब तो आप सबको दिखाती हूँ। ये जो टेम्पो खड़ा हुआ है, जो हमारे जो SP के डायरेक्शन के हिसाब से जो टेम्पो प्राइस है वो सब गाड़ी में लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। जैसे कि उनका कहना है कि उनका शायद प्रेसिडेंट और GS को पता होता होगा। तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। ये मीटिंग को 1 हफ्ता हो गया है और जहाँ में SP ने भी, ट्रैफिक SP ने भी कहा है कि ये तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो कंसिक्वेंसेस होगा, सीधा DC के वहाँ में जाके कंप्लेन फाइल किया जाएगा। सर, ये जो रिसेंटली मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में, DTO लोग का साथ जो आप लोग का साथ भी किया गया मीटिंग, तो उसमें एक ऐसा
ऑर्डर दिया गया था कि जो नया प्राइस रेट है उसको आप लोग का सब जो टेम्पो बाई भैया लोग का उसमें बना के चिपका के रखना है, तो वही न्यू प्राइस जो रेट है उसमें करना है। तो अभी देखा गया तो आप लोग का यहाँ में चिपका के नहीं रखा गया है, लेकिन आप लोग का रेट तो यहाँ का तो सेम ही है जो दिया गया, लेकिन आप लोग उसको इस तरह से फॉलो करें, क्योंकि अभी बाकी को तो पता नहीं है बोले, इसलिए वो लोग प्राइस भी नहीं चिपकाए, ताकि पब्लिक के लिए कन्वीनियंस के लिए कहा गया था। हमने एसपी सर से भी बात किया, ट्रैफिक एसपी, उन्होंने कहा था कि ऐसा चिपका के रखना है मैंडेटरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक्चुअली औरन बमी ना, थैंक यू, ये मीडिया का थ्रू से हम थोड़ा सा बता देगा, क्योंकि हम लोग का ये जो टेम्पो का जो फेयर रेट है, जब हम लोग को डीसी ऑफिस में मीटिंग बैठा है, डीटीओ और ईएसी चेयरमैन बैठ के, और ये जो डीएसपी, तो उसमें हम लोग का जितना कमर्शियल सेक्टर का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग आया है, जो रेट जो दूसरा का जो टैक्सी हो गया, ट्रैकर हो गया, ये जो टाटा मोबाइल हो गया, उन लोग का अलग अलग है। लेकिन हमारा यहाँ में 2019 में जो रेट बनाया है, तो गंगा से सेक्रेटरीट 10 रुपीज़, गंगा तो बैंक तिनियाली 20 रुपीज़, और गंगा तो ए सेक्टर मेतन गेट 30 रुपीज़। एज वेल एज अभी 2023 का ये जो रेट में भी सेम है हम लोग का। तो उसको हम लोग बोल के हमारा डीएसपी डीटीओ का सामने में ये बोला है कि हम अभी पूरा फ़ोन में टाइपिंग करके रखा है, सिर्फ प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग प्रिंट करके जितना टेम्पो है हम लोग पूरा चक्का देगा। अगर वहाँ में पब्लिक जो अगर इसका रेट का हिसाब से कुछ कन्फ्यूज होने से, हमारा यूनियन ऑफिस यहाँ में है, एनी टाइम यहाँ में आके यूनियन को लीडर लोग को पूछ सकता है। तो गवर्नमेंट जिसे रेट दिया है हम लोग को एज वेल एज, हाँ, ये जो 2019 का रेट और हम लोग का इस बार का 23 का रेट जो सेम है, हम लोग बढ़ाया भी नहीं और कम भी नहीं किया है। तो अभी मेरा फ़ोन में पूरा टाइपिंग मार के रखा है, अभी हम लोग का यूनियन का लेटर पैड में उसको प्रिंट करके हर टेम्पो में पूरा चिपका देगा। अगर वहाँ में पब्लिक कुछ कंप्लेन है तो हमारा यूनियन ऑफिस में एनी टाइम आके कन्फ्यूज को यहाँ में हम लोग को पूछ सकता है। आप लोग का जो ये जो गंगा का जो लाइन है, आप लोग का ही टेम्पो का वहाँ में स्टैंड है ना, जो कांग्रेस ऑफिस का जो, जी जी, आप लोग का ही लाइन का, जी जी जी। उसको ये जो अभी निर्वाचन भवन में जो कांग्रेस भवन में पार्किंग किया था, तो उस दिन हम लोग औरन बर्मी का थ्रू से हमारा तकाम सोनिया जी को हम लोग बोला कि एसपी का साथ में डीएसपी का साथ में हम लोग मीडिया में भी फोकस किया है। तो अभी हमारा टेम्पो का गंगा मार्केट में आने नहीं दे रहा है, तो हमारा टेम्पो का भी प्रॉब्लम है और हमारा सारा पब्लिक का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेडिकल जाने वाला होता है, मार्केट करने वाला होता है, तो आरके मिशन से निर्वाचन भवन तक खुद मार्च करता है, तो पब्लिक का भी हरासमेंट होता है बोल के हम लोग अभी जस्ट एसपी ऑफिस आके जाके आए, लेटर सबमिट करके आए हैं। और एसपी जो वही डायरेक्शन किया है कि अभी 15 अगस्त में बिजी है, तो 15 अगस्त का बाद में हमको बुलाएगा, मीटिंग बिता के ऑर्डर कागज बना देगा, हमारा टेम्पो को गंगा हनुमान मंदिर से यू टर्न लेने देगा बोला है। तो अभी एसपी ऑफिस से जस्ट आया है। ये जो 5 अगस्त को एक मीटिंग हुआ था ना, डीटीओ और ये जो आप लोग का टेम्पो ट्रैकर का जितना भी सीवीओ ये लोग का साथ में, तो उसमें प्राइस चेंजेस कुछ आया था। तो आप लोग कितना लेता है यहाँ से गंगा तक जाने के लिए? अभी तो ये 30 लेता है, और पैसेंजर तो कोई लोग ऐसे 40 करके देता है ना, और जो बोलता है उसको 32 ले लेता है। आप लोग यहाँ से, जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट है, तो उसको क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? जो जैसे कि ये आप लोग का यहाँ से जो विवेक विहार गंगा टेम्पो स्टैंड से विवेक विहार तक 10 रुपया लिखा गया है, तो हाँ वो तो पहले से 10 ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी आप लोग का थोड़ा प्राइस रेट ज़्यादा है बोल के, लेकिन जो यहाँ में जो नया जो लिस्ट निकला है ना, उसको लेके ऐसा था कि जो हम लोग का ट्रैफिक एसपी लोग ने भी बोला है कि जो नया लिस्ट है उसको आप लोग को यहाँ में चिपकाना चाहिए टेम्पो पर, ऐसा कुछ। हम भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव है ना, हम लोग एग्जीक्यूटिव लोग सैटरडे को मीटिंग किया था। ये मंडे ट्यूसडे को हम लोग हर टेम्पो में चिपकाएगा बोल के, लेकिन बर्न कॉल का बात बोल दिया था, तो इसलिए फिर कल अचानक में ये कॉल ऑफ कर दिया। कल नहीं तो परसों ये करेगा होगा, प्रेसिडेंट तो बोल दिया सबको ये करेगा बोल के। हाँ, क्योंकि ये जो मीटिंग जो 5 को हुआ था मंडे में ना, तो उसी का दिन वही दिन को वो इम्प्लीमेंट हो ही जाना था, लेकिन अभी देखा जाए तो 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आप लोग का किसी भी, हम लोग और अलग जगह में भी आके आए हैं, कहीं भी टेम्पो में ना वो चिपकाया है ना, आई थिंक ऑटो लोग में भी अभी तक नहीं चिपकाया, लेकिन वही था कि पब्लिक इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रहे बोले, क्योंकि इसका ऊपर में हम लोग ने ऑलरेडी न्यूज़ बना दिया था। तो आप लोग का अभी कितना समय लगेगा?
कल नहीं तो परसों तो चिपका देगा। और ऑलरेडी हम लोग ग्रुप व्हाट्सएप में बोल दिया कि अभी रेट जो गवर्नमेंट ने ऐसा दे दिया है ना, पहले का ही रेट में लेना है। जो पहले 30 करके लेता था ना, फिर लॉकडाउन का बाद हम लोग 10 रुपया, एक्चुअली उसको भी हम लोग ये हो गया ना, उस टाइम 53 रुपीज़ था डीजल का ना। फिर लॉकडाउन का बाद आपका अभी तक 82 रुपीज़ चल रहा है। तो उस हिसाब में हम लोग भी 10 रुपया और देखा लोग भी सब कमर्शियल गाड़ी बढ़ा दिया है ना, उस हिसाब में हम लोग भी 10 रुपया पैसेंजर को भी हम लोग बताया था अभी तेल बढ़ गया बोल के, वो लोग इसलिए एक्सेप्ट है। अभी तक कोई भी हम लोग को तो कंप्लेन नहीं है कि 40 क्यों ले रहा है बोल के। हम तो बहुत सा पैसेंजर को भी बता दिया कि 30 करके अभी दे रहा है ना ये ऑलरेडी। जैसे कि ट्रेकर लोग का भी अभी बहुत कम दाम कर दिया तो अभी उसको भी लेके हम लोग बनाएगा। तो आप लोग का जैसे कि ये लिस्ट जो आप लोग ये अभी 2-3 दिन का पता आप लोग लगा ही देगा ना, क्योंकि आप लोग का यहाँ में लिखा गया कि 30 लेना है बोल के, गंगा से चिंपू से गंगा ना 30 लेना है। तो आप लोग उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना? हाँ, ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन अभी तक गाड़ी में तो चिपकाया नहीं है। कोई लोग तो ले, कल परसों भी हम लोग पहले गंगा तो यहाँ सैटरडे मार्केट में 50 लेता था ना, यहाँ से वहाँ वो लोग। तो हम 2 औरत आया था मेरा साथ सुबह को, मैं उसको बोल दिया 40 दे दो बोल के, वो लोग 50 दे रहा था ना। हम बोला अभी रेट कम हो गया बोल के। तो दोनों तो सब्जी वाला था ना, मालूम नहीं है, तो अच्छा हुआ है बताया बोल के, हमको तो ऐसा बोल रहा। लेकिन हर आदमी सेम नहीं है ना, कोई शायद वही रेट भी ले रहा होगा। और एक्चुअली यहाँ से आपका ये भी है ना, हम लोग का चिंपू तो गंगा आप जगह है ना, आपका गंगा तो ए सेक्टर तो इतना दूर भी नहीं है। यहाँ से आपका गंगा 5 किलोमीटर है और गंगा तो ए सेक्टर तो 3 पॉइंट कुछ है ना किलोमीटर जो, लेकिन वहाँ तो 30 रुपीज़ दिया है, यहाँ भी 30। हिसाब में ये हम लोग का तो लॉस होता है उसका हिसाब में। और एक चीज़ हम आप लोग DSP SP को बिना बोल देने से भी ठीक है। हम लोग तो यहाँ में वो लोग हमें ऐसा बोलता है कि यहाँ में 99% 95% डॉक्यूमेंट्स फेल है ना, इसलिए हम लोग वो लोग हर जगह में लोग डालता है। गंगा में तो अब मेरा रूम P सेक्टर में है ना, हम चिंपू में चलाता है और यहाँ का हम एग्जीक्यूटिव भी है ना। उस दिन भी हम बहुत आर्गूमेंट किया है वो मेजर को ना, कि मेरा तो जब से गाड़ी को खरीदा डॉक्यूमेंट्स हर साल हम अपडेट करता है, 2-3 डेज बिफोर जाके अपडेट करता है। अब DTO को पूरा पेशेंट है, AR0 तो मेरे UP में ना, उस दिन भी हम DTO को हम फ़ोन भी किया है, यहाँ हम लोग को परेशान कर रहा है बोल के। तो बोलता है गंगा में नहीं जाना, मेरा रूम P सेक्टर में, हमको तो जाना है ना। फिर वहाँ में रुकाता है, वहाँ से नहीं जाना है, वहाँ से RK मिशन को अपोजिट हो क्या वो डिवीजन 4 होके जाके निकलना। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, अगर करना है तो स्ट्रिक्टली करो। और एक्चुअली कागज़ भी ऐसा है ना, वो लोग बोलता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, हमेशा चेकिंग करता है, 200-300 रुपया लेता है। तो कौन ड्राइवर आपका ये कागज़ अपडेट करेगा? ट्रैफिक लोग ऐसा लेता है, उसको वो लोग डायरेक्ट स्ट्रिक्टली चेक करने से तो हर कोई कागज़ को भी बनाएगा। लेकिन हमेशा ब्लेम करता है डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी देखता हो गंगा में हम लोग रुकने के लिए बहुत परेशान होता है। जो टेम्पो के जो ड्राइवर भाई भैया उनसे बात करने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं गंगा ट्रेकर स्टेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो मेरे पीछे खड़े हैं कुछ पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो हमने ड्राइवर लोगों से तो काफ़ी बात किया है, हम यहाँ के टेम्पो जो ड्राइवर है उनसे भी बात करेंगे। पहले आके हम पैसेंजर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये जो नया रेट निकला है उसका बारे पता है कि नहीं है, और उन लोग कितना अभी अपना ट्रेकर का प्राइजेस दे रहे हैं। चलिए आइए मेरे पीछे। हम लोग अरुण भूमिका टीम से है। नया एक लिस्ट निकला था टेम्पो ट्रैकर प्राइस का। आप लोग टेम्पो से जब ट्रैकर से आना जाना करते हैं तो अभी आप लोग कितना प्राइस देता है ट्रैकर में? हाँ, ट्रैकर में ईटानगर नारायण 100 रुपया अभी तक वही दे रहे हैं आप लोग? हाँ। तो आप लोग कितना बार आना जाना करते हैं? क्योंकि जो 5 तारीख को एक मीटिंग हुआ था उसमें नया टेम्पो ट्रैकर प्राइस मिला था, उसमें काफ़ी कम किया है। तो हमने SP से भी बात किया, ट्रैफिक SP से, और हमने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से भी बात किया। वो न्यूज़ भी हम लोग लेके गए थे, तो उसके हिसाब से यहाँ में तो बहुत जो प्राइस है कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक आप लोग 100 रुपये दे रहे हैं। हाँ, 100 रुपये ही दे रहे हैं कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं जो हमने शुरू में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है अभी तक। जहाँ तक ट्रैफिक SP लोग का भी कहना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन मीटिंग हुआ था उसी दिन होना चाहिए था, और जितना भी जो ट्रांसपोर्ट CVOs या फिर ट्रैकर के जो प्रेसिडेंट या फिर जितने भी उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग के साथ मीटिंग किया गया था उसके हिसाब से जो यहाँ में मेरा हाथ में जो प्राइस लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो चलिए हम यहाँ के जो ट्रैकर के जो ड्राइवर है उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो भैया आप लोग
ट्रेकर चलाते हैं ना। हाँ। तो रिसेंटली जो 5 अगस्त को जो मीटिंग हुआ था उसमें आप लोग का जितना ट्रांसपोर्ट CVOs था और जो हमारे जो खोदालासा EAC है उनके चेयरमैनशिप में ये मीटिंग कराया गया था। तो हमारे जो SP ट्रैफिक के जो रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफिसर भी थे उसमें, तो वही दिन को कहा गया था कि जो ये नया जो चार्ट है जो टेम्पो ट्रेकर सब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो जो मिनिमल प्राइस कर दिया था और उसको जैसे भी फॉलो करना है बोला। अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो सीधा कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC का पास जाएगा, ऐसा कहा है। हम SP से भी बात किया था कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या कुछ और समय लगेगा क्या, क्योंकि ये बात को 1 हफ्ता हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन मीटिंग हुआ था उसी दिन से इम्प्लीमेंट होना था और हमें आफ्ताब के प्रेसिडेंट ने भी एक कागज़ दिया था, उसके हिसाब से तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जब हम पैसेंजर से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं अभी तक वो लोग आप लोग को 100 रुपया दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा हाथ में लिस्ट है अभी, तो आप लोग को क्या बताया नहीं गया है? नहीं, देखिए इसमें जो आपका पास में लिस्ट है ना, लेकिन हम लोग को ड्राइवर पास है, किसी के पास में ये लिस्ट अभी तक नहीं है। और ये रहा एक बात ये है कि मैंने उसमें और DC सर भी बोला है कि जब ये इसको उसमें देने के बाद में वो वापस वहाँ से DTO से आने का बाद तब इम्प्लीमेंट करेगा, ये बात हुआ था। हाँ, ये आपका यह रेट ट्रेकर का कौन सा वाला है? ये देखिए मैडम, इसमें ना ये रेट में देखिए ये 2013-14 समय का रेट है। 2013-14 रेट को हम लोग कैसे करके उस हिसाब से चलेगा? आप भी सोच के देखिए ना। अब वापस अभी तो वापस क्लास 8-9 में नहीं जाएगा ना। हाँ, रेट तो थोड़ा मेरा इधर उधर बड़ा शायद पब्लिक लोग के लिए सोचता भी होगा ना, लेकिन हम लोग को भी तकलीफ को भी जानना चाहिए ना। वो चीज़ को भी एक बीच में मिला के करना चाहिए। जहाँ तक ये रेट का बात है, हमने भी वो क्वेश्चन पूछा था, ये कोरोना वाला रेट को क्यों किया बोल के। ये जो जब कोरोना टाइम था तब उन लोगों ने 2022 में दिया था, तो ये 2023 को वापस आ गया था। लेकिन उसमें उन्होंने भी सोचा है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, तो वो सब करके किया था। और ये जो लिस्ट जो उन लोगों का फाइनल था, लेकिन जितना भी हमारे यहाँ में कमर्शियल ड्राइवर है किसी ने भी इसको अप्रूव नहीं किया था। तो इसीलिए जो उस दिन 5 तारीख को जो मीटिंग हुआ है, आप लोग का तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए, जैसे कि आप लोग का जो सिटी सर्विस मेक्सिको के एसोसिएशन का आप लोग का तरफ से भी किया है, तो उन लोग का मंजूरी में ही ये प्राइस फिक्स किया है। नहीं, वो मंजूरी नहीं हुआ है मैडम। ये तो हम भी तो यहाँ में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना, लेकिन हम लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इसमें मंजूरी नहीं दिया अभी तक। आप शायद गलती सुना भी होगा कुछ इसमें। ये इतना रेट में तो अभी तो उससे बेहतर हम लोग गाड़ी नहीं चलाना ही बेस्ट है। आप सोच के देखिए ना, 2013-14 समय में गाड़ी का पार्ट जो इतना कम था, अभी का कंपेयर जब से कोरोना हुआ है तब से अभी तो पूरी मार्केटिंग सब्जी उब्जी खरीद के खाता होगा ना। तेल भी बढ़ गया, इतना दाम बढ़ गया और तेल का भी इतना बढ़ गया। तेल जो आपको बोलते हैं कि तेल दाम कम हो गया, अभी 84 रुपीज़ है। उससे पहले में कितना था? 60 रुपीज़ था, कम नहीं हुआ है। वो पहले जो बढ़ा के 90 रुपीज़ 90-100 बना के उसको जस्ट थोड़ा सा कम करने की वजह से 84 में आके बैठा है, उसमें अटक के बैठा है। तेल कमती नहीं हुआ है। उससे आगे में हम लोग 60 रुपीज़ में तेल ऐसे ना 500-600 रुपया करने से दिन भर चल जाता है। अभी तो इतना में भी होता ही नहीं है। तो उनका जो कहना ये भी था कि जो ये नया प्राइस लिस्ट लिया है उसका एक छोटा पर्ची बना के आप लोग सब लोग अपना गाड़ी में लगाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया था। जो कि आप लोग अगर ये प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो पर्ची भी आप लोग तो नहीं लगाएंगे होंगे। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा CVO का प्रेजेंट में हुआ था, आप लोग का तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आया है, हमने इंटरव्यू भी लिया था। जो अब तक का प्रेसिडेंट था, जो EAC था, जो DTO ऑफिसर भी था, उन्होंने इसको लागू किए। तो आप लोगों ने क्या अपना पक्ष का बात उनका सामने रखा था क्या? नहीं, उसको तो मीटिंग में तो हम फिलहाल तो हम तो नहीं किया, लेकिन ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव को मैं ये एक बात रखना चाहता है ना, अगर हम लोग का ये ट्रैकर फेयर्स को कम करना है तो ना अब सब कुछ को कम करो। जैसे गाड़ी पार्ट से लेके सब कुछ सब्जी मार्केट से, लेकिन वो चीज़ को भी ध्यान रखो। जैसे मान लो कि हम लोग गाड़ी पार्ट लेने जाता है, उसमें MRP भी नहीं लिखता है, उसमें इतना दाम है बोलता है, वो टैक्स इतना जाता है आता है बोल के, इस हिसाब से उसको भी देखा जाए से, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग का ये कॉमर्शियल या में गाड़ी लोग को रेट का बारे में सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना, उसमें बहुत तकलीफ होता है कि मतलब हम लोग सामान वामान डाल के ये करने के तेल ये सब करने में भी तकलीफ होता है। और सिर्फ कमर्शियल गाड़ी जो गरीब आदमी को देख के उसको हल्ला करते रहने से नहीं होता है, उसमें इतना बराबर आदमी लोग जो ये बराबर है, ये आपका दुकान क्या कंपनी वाला लोग ही लूट रहा है, उसको आगे ये करो, इसका पीछे में हम लोग को करना चाहिए, तब ना हम लोग मानेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे जो ट्रेकर के जो स्पेशली जो हमारे कैपिटल में सबसे बड़ा बात होता है जो ट्रेकर प्राइजेस को लेके हुआ था। टेम्पो सब लोग प्राइजेस जो टेम्पो के प्राइजेस है वो सब तो अभी जैसा मीटिंग डिस्कस किया था
उन्होंने कहा है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जहाँ में हम लोग का यहाँ में ट्रैकर जो ड्राइवर का बात होता है वो कह रहे हैं कि वो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही सवाल रहेगा कि जो मीटिंग हुआ था अगर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है तो वो मीटिंग का क्या फ़ायदा हुआ है, जबकि अभी सेम प्राइस ट्रैकर वो लोग 100 रुपये ले रहे हैं।